कैसे बचते हैं मेरे हाथों से, उनका यीशु भी नहीं बचा पाएगा उनको। कल कैसे भी करके उसके घर में घुस करके उन दोनों को ठोकूंगा। जैसे कि आपने पिछले भाग में देखा कि सारा को कॉल करके बताते हैं कि तेरे पति को मारने के लिए बजरंग दल का आदमी आ रहा है, और उसी वक्त बजरंग दल का आदमी आ जाता है, लेकिन उसका पति घर में नहीं रहता है। और बजरंग दल का आदमी उसे डांटता है, धमकाता है और चेतावनी दे के जाता है, 1 हफ्ते का वार्निंग दे करके जाता है, मैं फिर से आऊँगा और तेरे को और तेरे पति को मारूंगा बोल करके। और सारा रो करके प्रार्थना करती है। अब देखें आगे। सारा, 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 क्या हुआ? सारा उठो, चलो उठो, बैठो। क्या हुआ सारा? उठो, चलो बैठो अच्छे से। क्या हुआ बताओ? और ऐसे क्यों बैठे हुए हो तुम? और इतना परेशान क्यों लग रहे हो? क्या समस्या हो गया? और तुम इतना मतलब डरे हुए क्यों हो? बताओ। फिर सारा डरते और कांपते हुए सारी बात नरेश को बता रही थी कि जब आप प्रचार करने गए थे तो एक मसीह भाई फ़ोन करके बताया कि आपके घर में बजरंग दल वाले आ रहे हैं। और वह बजरंग दल वाला आया जब आप घर में नहीं थे। मैं डर गई थी, मैं घबरा गई थी, और तभी वो आया, दरवाज़ा खटखटाया और खोला और मुझे धमकाया, बंदूक दिखाकर मुझे डराया और मारने और पीटने की बात किया, हम दोनों को यहाँ से भगाने की बात किया। और इस प्रकार से हम दोनों को वार्निंग दे के गया है, 1 सप्ताह के बाद वो फिर आएगा। हाँ, तुम्हारी सारी बातें मैंने सुना सारा। मालूम है तुमको, हम मसीही लोगों का जीवन एक परिस्थितियों से भरा हुआ होता है और हम अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, ये जो बाइबल है इसमें लिखा हुआ है कि हम संसार के लिए मर चुके हैं और मसीह के वस्त्र को ग्रहण कर चुके हैं। तो हम मसीह के लिए ज़िंदा हैं, प्रभु यीशु मसीह के लिए ज़िंदा हैं। और मैं एक मसीह हूँ और मैं जानता हूँ कि ये दुनिया मिथ्या है, ये झूठ है, पल ही भर का है, 4 दिन की है जवानी, है 4 दिन की ज़िंदगी और 2 दिन की जवानी। तो इस प्रकार से ख़त्म हो जाती है हमारी लाइफ। हम यहाँ आते हैं, परिवार बसाते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, कमाते खाते हैं, घर बनाते हैं, कार खरीदते हैं। ये एक सांसारिक अभिलाषा है और उस अभिलाषा से भागने बोला प्रभु, और मेरे धर्म और राज की खोज कर तो तुझे सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। उसके बाद भी एक वस्तु हमें चाहिए, परिवार की शांति। अब शांति परमेश्वर देगा हमें। जिस प्रकार से वो शख्स आ करके तुम्हें धमकी दिया या मुझे भी धमकी दिया, हमें 1 हफ्ते का मोहलत भी दिया, लेकिन मालूम है तुमको कि अगर हम पुलिस कंप्लेन करेंगे तो हम संसारिक हैं, क्योंकि संसार में रह रहे हैं। तो अगर संसारिक व्यक्तियों के घर में कुछ ऐसा होता है तो कंप्लेन करते हैं। और बाइबल में क्या, बाइबल के अनुसार हम चलेंगे ना, हम मसीह हैं तो बाइबल के अनुसार चलेंगे ना। तो बाइबल तो कहता है कि तुम्हें कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी फेर देना। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अपने दुश्मन को माफ कर कहते हैं, अपने दुश्मन से प्यार कर कहते हैं, अपने अपराधियों को क्षमा कर कहते हैं प्रभु यीशु मसीह। कोई तुम्हारा कुर्ता मांगे तो उसे दोहरा भी दे देना, यानी कि पजामा भी दे दो, पैंट भी दे दो। कोई तुमको जबरन 1 कोस ले जाए तो 2 कोस चले जाना। प्रभु यीशु मसीह की जैसे शिक्षा आज तक कोई नहीं दिया है। और अगर हम डर करके इस संसार के मनुष्यों के पास पुलिस कंप्लेन कराते हैं, देखिए मरना तो आज है और कल भी है। घुट घुट के मरने से अच्छा एक बार में प्रभु के नाम से हम मर जाएंगे। और अगर प्रभु हमको बचाना चाहता है, परमेश्वर हमको बचाना चाहता है, तो वो जरूर बचाएगा। हम 1 सप्ताह तक
उपवास रह करके रात और दिन प्रार्थना करेंगे और उसके वचन पर भरोसा रखेंगे कि मैं तुझे सारे बंधनों से मुक्त करूंगा, सारे दुष्टों से तेरी रक्षा करूंगा। हमें प्रभु पर भरोसा है। अगर वो चाहता है कि हम सुरक्षित रहें तो अपने स्वर्गदूतों को भेज करके वो हमें बचाएगा, हमारी रक्षा करेगा। जिस प्रकार से दानियल को सिंह के मुंह से बचाया था, स्वर्गदूत उतरे थे और सिंह के मुंह को बंद कर दिया गया था और वो कुत्ते की तरह चुप बैठे हुए थे शेर, और दानियल सुरक्षित था। अगर हमारा विश्वास है परमेश्वर पर तो हमें मनुष्य से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम ना ही पुलिस कंप्लेन करेंगे और ना ही किसी मसीही भाई बहनों को बताएंगे और ना ही इस बात को हम किसी और सोशल मीडिया पर बताएंगे। सिर्फ और सिर्फ हम प्रार्थना करेंगे। मरना है तो मरेंगे प्रभु के लिए और जीना है तो जिएंगे मसीह के लिए। तो हमें डरना नहीं है, हमें उस परमेश्वर के रास्ते पर चलना है। तो दुख उठाएंगे और वो तो मनुष्य है ना। प्रभु कहते हैं जो तलवार चलाते हैं वो तलवार से मारे जाएंगे। तो हम क्यों लड़ें किसी से? हमारा रक्षा करने वाला तो हमारा परमेश्वर है। हमारा इन मनुष्यों के साथ कोई लड़ाई नहीं है। हमारा तो शैतान के उन अंधकार की शक्तियों से है। हमारा लड़ाई, हमारा युद्ध जो है, हम मसीह लोगों का युद्ध जो है वो किससे है? शरीर और लहू से नहीं, यानी कि इन मनुष्यों से नहीं, बल्कि उस अंधकार की शक्तियों से है जिसने परमेश्वर की आज्ञा को कुचला है, जिसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना है। उस इब्लिस, वो अजगर, वो भरमाने वाला सांप लोगों को जो भरमाता है। तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर हमें मरना है तो मरेंगे प्रभु के लिए, कोई दिक्कत नहीं है और हमारा परमेश्वर हमें बचाएगा। ये विश्वास के साथ हमें 7 दिन प्रार्थना करना है और देखते हैं फिर क्या होगा। हमारा परमेश्वर हमें बचाएगा, विश्वास रखो। ठीक है? ठीक है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से। धन्यवाद देते हैं सर्वशक्तिमान पिता, हमारे रक्षा करना पिता। उसने हमें धमकी दे करके गया है 7 दिन तक। हाँ मेरे परमेश्वर, 7 दिन के बाद वो आएगा, 1 सप्ताह के बाद, और उसको हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। तो हमें विश्वास में स्थिर रहने की शक्ति दे। हम तुझ पर भरोसा करते हैं पिता, तू हमारी रक्षा करना। अगर मरना ही है तो मरेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि जीना तेरे लिए है और मरना तेरे लिए है। हमारा जिंदगी तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे लिए कुर्बान करते हैं, बिनती यीशु के नाम से, आमीन। और फिर सारा और नरेश उपवास के साथ प्रार्थना करते रहे और 7 दिन तक वो अपने जीवन को परमेश्वर के सम्मुख सौंप दिए और पूरे विश्वास के साथ वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए मांगते रहे और उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला था और परमेश्वर से वो प्रार्थना कर रहे थे। कल 7वां दिन है, कल उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। कैसे बचते हैं मेरे हाथों से, उनका यीशु भी नहीं बचा पाएगा उनको। कल कैसे भी करके उसके घर में घुस करके उन दोनों को ठोकूंगा, अच्छे से पीटूंगा। वैसे अभी तो बहुत रात हो गया है, अभी जा करके सोता हूँ। थक भी गया हूँ वैसे भी बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा रेस्ट किया जाए। कल सुबह उठना है, जल्दी जाना है। हे प्रभु, हे मेरे पिता, आज 6वां दिन है, कल 7वां दिन है। हमारी प्रार्थना सुन ले, हमें बचा मेरे परमेश्वर। आज 7वां दिन है, आपको याद है ना? हाँ मुझे याद है। आज परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे और आज हमारा उपवास का और प्रार्थना का दिन अंत है। 7 दिन तक जिस प्रकार से हमने प्रार्थना करने का वादा किया था उपवास के साथ, और परमेश्वर को भी याद है और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। और अगर परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पास जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम परमेश्वर के लिए मरने के लिए भी तैयार हैं। जिस प्रकार से हम प्रार्थना करें भजन संहिता 142 में जब हम पढ़ते हैं यहाँ पर, तो दाऊद किस प्रकार से प्रार्थना करता है परमेश्वर के सम्मुख। यहाँ लिखा हुआ है, मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ, मैं अपने शोक की बातें उससे खोल कर कहता, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ।
जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था। जिस रास्ते से मैं जाने वाला था उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। मैंने दाहिनी ओर देखा परंतु कोई मुझे नहीं देखता। मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, ना मुझको कोई पूछता है। हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है। मैंने कहा, तू मेरा शरण स्थान है, मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। जो मेरे पीछे पड़े हैं उनसे मुझे बचा ले, क्योंकि वे मुझसे अधिक सामर्थी हैं। मुझको बंदी गृह से निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे, क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। आमीन। तो हमें परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। हम सांसारिक जीवन नहीं जी रहे हैं, आत्मिक जीवन जी रहे हैं, तो हमारा जीवन का न्याय भी बाइबिल करेगा और हमारा आत्मिक जीवन भी बाइबिल ही बताएगा। हम संसार के कानून के पास नहीं जाएंगे, चाहे हमें मृत्यु भी आ जाए। अगर आप विश्वास करते हैं कि आपका परमेश्वर जीवते खुदावन खुदा है और वो आपकी रक्षा करेगा, तो डर किस बात की। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, तो परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा, है ना। तुम चिंता मत करो। ठीक। फिर परमेश्वर एक चमत्कार करता है। बाप रे, ये तो 15-20 बार कॉल करी है। छोटकी का फोन है ये तो, रात को। अरे 1-2 बजे देखता हूँ। अभी चालू किया मैं मोबाइल तो मुझे पता चल रहा है। अभी 1 मिनट कॉल करता हूँ उसको और पूछता हूँ क्या हो गया कि 15-20 बार फ़ोन करी। मेरे को उधर भी जाना है और लेट हो रहा है। आज तो वो पास्टर और उसकी पत्नी को छोड़ूंगा भी नहीं मैं। अरे फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है ये। हेलो। हाँ भाई, नमस्ते। हाँ नमस्कार छुटकी। अरे कैसी है तू। अरे सॉरी यार, मैं तेरा फ़ोन नहीं उठा पाया। 15-20 बार तू फ़ोन करी रात को। हैं, क्या हो गया। सब चीज़ ठीक तो है ना। हाँ भाई, मैं बहुत फ़ोन करी रात को, लोग कोई फ़ोन नहीं उठाए। 15-20 बार फ़ोन करी। क्या हो गया। रात को मेरा बहुत तबीयत खराब हो गया था। पड़ोसी से मदद मांगी। अच्छा। पड़ोसी ने मेरा मदद करी। हाँ। मेरे लिए प्रार्थना करी, मेरे लिए मुझे तेल लगाई, गीला कपड़ा से पोंछी। प्रार्थना करी। क्यों प्रार्थना करी। कौन है वो औरत। वो ईसाई है भाई। और तू ऐसे लोगों से मदद भी ले ली हैं। तेरे को शर्म नहीं आता है। मैं मर रही थी भाई। आप लोगों ने कोई भी मुझे नहीं पूछा। मैं जब से मेरा शादी हुआ है, ना कोई खैर खबर है, ना पूछते हो, ना फोन लगाते हो, ना कभी मिलने आते हो। कभी मुझे पूछते नहीं हो, ना कभी एक फोन करते हो, ना कभी कोई घर वाले आते हैं, ना तू आता है भाई मिलने के लिए। तू कम से कम एक फोन तो लगा के पूछना चाहिए कि हमारी बहन मर गई है, जिंदा है बोल के। कभी तुम लोग पूछते नहीं हो। और जब कोई मदद कर दिया मेरा, मैं उसके बल वो ईसाई है तो क्या हो गया। अगर वो उसके प्रार्थना से मैं चंगी हो गई तो तुझे खुशी नहीं हो रही। नहीं, वो तो ठीक है कि तू बच गई और ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अरे वो लोग ईसाई हैं यार। हैं, मैं उनके विरोध में हूँ, तू जानती है ना। तो ईसाई है तो क्या हो गया है। अगर उसके परमेश्वर ने मुझे चंगा किया तो इसमें तुझे क्या प्रॉब्लम है। नहीं वो तो ठीक है बहन, ठीक है। मैं अभी आता हूँ तेरे से मिलने के लिए और अभी निकल रहा हूँ। मैं आता हूँ। मुझे तो आज जाना ही था उन पास्टर और उसकी बीवी को मारने और पीटने और धमकाने के लिए। लेकिन अब तू ऐसे बोल रही है कि कोई ईसाई तेरा जान बचाया है, तो अब मुझे आना ही पड़ेगा तुझसे मिलने के लिए। और मैं उस बहन का भी धन्यवाद करूँगा जो तुझे बचाई है, तेरे लिए प्रार्थना करी थी, है ना। ठीक है, तो मैं अभी आ रहा हूँ, तू चिंता मत कर। मैं अभी निकलता हूँ तेरे पास। ठीक है, ठीक है, मैं आता हूँ। ओके। आज मैं वो पास्टर और उसकी बीवी को मारने जा रहा था, लेकिन
कोई ईसाई ने मेरी बहन की जान बचाई, बहुत बड़ी बात है। मैं मिलना चाहूँगा उस शख्स से। चलो मैं अपनी बहन से मिलने जाता हूँ। तो परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा, हमको भरोसा और विश्वास है। परमेश्वर हमारा कभी भी अन्याय नहीं करेगा बल्कि न्याय करेगा, और वो हमारे साथ चमत्कार करेगा, हमें बचाएगा। फिर उसी वक्त नरेश का मोबाइल बजता है और वो उसे उठा करके बात करता है। वह एक मसीही भाई का फ़ोन रहता है और मसीही भाई ये बताता है कि बजरंग दल वाले की बहन ईसाई महिला से प्रार्थना करवाई, और यह सब सुन करके बजरंग दल वाले का मन परिवर्तन हुआ है और वह अपनी बहन के पास उसके गांव गया है, इसलिए आपके घर नहीं आएगा। परमेश्वर ने चमत्कार किया और देखो आज वो हमारे पास नहीं आया और शायद दोबारा आएगा भी नहीं। हमको अपने परमेश्वर पर भरोसा है। तो चलिए हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें ये मौका दिया। धन्यवाद देते हैं ईश्वर शक्तिमान जीवित सामर्थ्य पिता कि तूने हमें बचाया, तूने हमारी रक्षा करी। तेरे घर में देर है अंधेर नहीं मेरे परमेश्वर। तू समय पर सारे कामों को करता है। तू चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। तू प्यार करने वाला परमेश्वर है। तू नम्र दीन और दया करने वाला परमेश्वर है। तू क्रोध करने वाला परमेश्वर है, विलम्ब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं पिता कि तूने हमें संभाला और हम विश्वास किए और तूने हमें ये मौका दिया है पिता, और तूने हमारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार किया। इस बातों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं और यही मौका हमें ज़िंदगी भर देते रहना मेरे परमेश्वर, ताकि हमारा विश्वास तुझ पर बना रहे मरते दम तक। सारे बातों को हम विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन कीजिए, आमीन। जिस प्रकार से नरेश और सारा को परमेश्वर ने बचाया उनके विश्वास के कारण, उसी प्रकार से परमेश्वर आपको भी बचाएगा। प्रार्थना करो और परमेश्वर पर विश्वास रखो। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार। मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो मूवी में स्वागत करता हूं। और इसी प्रकार के गॉस्पल मूवी बनाने के लिए आप हमारा साथ दें। आपका छोटा सा दान राशि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हर महीना हमारे लाइव शो अकाउंट नंबर पे मात्र 100 रुपया सेंड करें, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप सभी का प्यार हम पर बना रहे। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद।